जय हिंद। आज हम ट्रेन वाले सवालों को हल करेंगे। एक 1500 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है। टाइम पूछा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, यहाँ एक बात याद रखना, जब भी कोई ट्रेन, मान लो ये ट्रेन है, अगर किसी व्यक्ति को पार करता है कोई ट्रेन, हालांकि मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो वह स्वयं की दूरी पार करता है, अर्थात लंबाई ट्रेन की ही होगी। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रेन ट्रेन किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे तो लंबाई क्या होगा? रेल की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। लेकिन वही रेलगाड़ी किसी खंभे और व्यक्ति को पार करे तो लंबाई रेलगाड़ी की ही होगी, ये बात ध्यान रखना। देखिए यहाँ एक 1500 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगी? देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? रेल की लंबाई, ये रेल की लंबाई है, प्लस 300 मीटर लंबे पुल, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? 300, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। और स्पीड कितना है? 72। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। 15/18, 18 चौक नीचे आएगा अपना 20, और ये कितना होगा? 15×3 1800/20, 9 सेकंड आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक 1200 मीटर एक 1200 मीटर का ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ लंबाई पूछा है ना, तो यहाँ आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। जो पूछा है ना वही आपको निकालना है। तो स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर। देखिए आप इसको मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, 5/18, और समय आपको कितना दिया है? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो मैं यहाँ 120 से गुणा कर लेता हूँ। और ध्यान इस बात का रखना कि पुल की लंबाई पूछा है, तो लंबाई क्या होगा? 1200 रेल की लंबाई प्लस, देखिए मैंने पुल की लंबाई बोला था कि आपको दोनों लेना है, अगर पुल बोले तो दोनों लेना है, तो मैं पुल की लंबाई को x मान लेता हूँ। यही इस मेरे इस सवाल का आंसर है। आप इसको हल कर लीजिए। 18×5 = 90, 5×5 = 25। अगर 120 और 25 का मैं गुणा कर दूँ, 25×50 5, 3000। देखिए यहाँ 1200 प्लस x बराबर 3000 टोटल दूरी आ गया, जिसमें 1200 मीटर तो इसका है, ट्रेन का है, तो पुल का लंबाई कितना होगा? x बराबर ये 1200 उधर चल जाएगा तो कितना घट जाएगा? 1200 इसमें घट जाएगा, कितना आएगा? 1800 मीटर पुल की लंबाई होगी। पुल की लंबाई। अगला सवाल देख लेते हैं। एक 1600 मीटर लंबा रेल 80 मीटर पर सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रहे
30 मीटर पर सेकंड की चाल से आदमी को पार करने में लगा टाइम, टाइम पूछा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए इस बार व्यक्ति को पार कर रहा है, तो लंबाई रेलगाड़ी की ही लंबाई होगी, मतलब दूरी, टाइम दूरी। तो 1600 मीटर यहाँ आ गया। और स्पीड कितना है, देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई दो ट्रेन या व्यक्ति हो एक ही दिशा में जाए, मान लो एक ही दिशा में दो ट्रेन है, पहला ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल अंतर होगा दोनों का, आपको घटाना है दोनों चालों को। लेकिन अगर एक ही दिशा में आए, सॉरी विपरीत दिशा में आए, एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, योग होगा, दोनों का चालों का योग। इसमें बोला क्या है, उसी दिशा में भाग रहे, मतलब एक ट्रेन है और एक व्यक्ति है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, यहाँ 80 है, यहाँ 30 है, तो 80 में से अगर मैं 30 घटा दूँ तो 50 मीटर पर सेकेंड आपका सापेक्ष चाल आ जाएगा। तो अब यहाँ 50 लिख लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32 सेकंड इस सवाल का आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक रेल 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, वह प्लेटफार्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए ये सवाल आप अपने से कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर देना। HW होमवर्क आपका ये सवाल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।